क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया कि अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग में सजाना है। जब असेंडिंग में सजाना है इसका मतलब हम लोगों को पता है कि स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को नंबर में ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर में कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। इसके लिए हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में कंपैरिजन करना सीख गए। यहाँ पे बहुत सारा नंबर है तो भी कंपैरिजन कर लेंगे। प्रोसेस क्या होगा, तो आप सबका डिनोमिनेटर सेम करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया 4/-9, -5/12, 7/-18, -2/3। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखो कि ये वाला जो नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, 4/-9 है, न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करना होगा और डिनोमिनेटर को भी -1 से, ये आ जाएगा -4/9। अब सारा नंबर, हाँ एक और नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में माइनस है, इसको भी पहले 7/-18 है, न्यूमरेटर को भी -1 से, डिनोमिनेटर को भी -1 से, इट मीन्स इसको लिख सकते हैं -7/18। और तो सबका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। अब सबका एलसीएम लो। एलसीएम ऑफ 9, 12, 18 एंड 3। एलसीएम लो 3, 9, 12 और 18। 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18। यहाँ से 2 से करेंगे तो ये 1 आ गया, ये 3 रहेगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। 3 लेंगे, ये आ जाएगा 1, ये 2 आ, ये 1। इट मीन्स कितना आ गया, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 36। ये कितना आ गया, 36 आ गया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या दिया गया नंबर, -4/9। 9 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आएगा, 4 से। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको लिख सकते हैं -16/36। सेकेंड दिया गया -5/12। 12 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 होगा, 3 से। न्यूमरेटर को भी अकॉर्डिंग टू रूल 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया, -15/36। थर्ड वाला नंबर दिया गया 7/8, -7/18। 18 को कितना से मल्टीप्लाई करें, 36, 2 से, तो न्यूमरेटर में भी 2 से, तो -14/36। और लास्ट कितना दिया गया, -2/3। -2/3 है, 12 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 को तो 36 आ जाएगा, न्यूमरेटर में भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स 12 2 जा 24 माइनस का और 12 3 जा 36। यहाँ पे देखने में पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर सबका जो है वो सेम हो चुका है, 36 36। इसका मतलब कंपैरिजन न्यूमरेटर में होगा। और न्यूमरेटर में जब कंपैरिजन करेंगे तो ध्यान रखेंगे हम लोगों से क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए पूछा जा रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे छोटा को पहले लिखते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा कौन हो गया, -16, -15, -14 और -24। इसमें क्लियरली हम ऐसा कह सकते हैं कि -24 जो है वो सबसे छोटा हो गया। इससे बड़ा कौन हो गया, -16। इससे बड़ा कौन हो गया, -15। सबसे बड़ा कौन हो गया, -14। इट मीन्स ऐसा कह सकते हैं -24/16, -16/16, -15/16 नहीं बल्कि 36 है। 36, 36, ये भी 36 और ये भी 36, इसी ऑर्डर में आएगा। अब सबका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस पे चलते हैं। -24/36 को क्या लिखा जाएगा, -2/3 लिखा जाएगा। स्मॉलर देन -16/36 को क्या लिखा जाएगा, -4/9 लिखा जाएगा। -15/36 को -5/12 लिखा जाएगा और -14/36 को -7/18 लिखा जाएगा। अब जैसा क्वेश्चन में दिया गया था उसको ऐसे लिख देते हैं। हेंस -2/3 एज इट इज था, -4/9 ये दिया गया था 4/-9, -5/12 ये एज इट इज था और -7/18 को क्वेश्चन में दिया गया था 7/-18। यही हम लोगों का फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। -2/3 स्मॉलर देन 4/-9, स्मॉलर देन -5/12, स्मॉलर 7/-18। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया -3/4, 5/-12, -7/16, 9/-24। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे सारे नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। जितने रेशनल नंबर दिए गए इसमें से एक जो है वो स्टैंडर्ड नहीं, 2 नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। फर्स्ट नंबर कितना है, 5/-12। न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी -1 के साथ, कितना आ जाएगा, -5/12।
और एक नंबर दिया गया 9/-24। न्यूमरेटर को भी -1 से, डिनोमिनेटर को भी -1 से, कितना आ जाएगा ये -9 बाय माइनस प्लस, ये आ जाएगा 24। अब सबका एलसीएम लो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है। एलसीएम ऑफ 4, 12, 16 एंड 24 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4, 12, 16 और 24, 48 आ जाएगा। ओके, आप लोग साइड में करके देख लेना 48 आएगा। फर्स्ट वाला कितना दिया गया -3/4, 4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा 12 के साथ, ये भी 12 के साथ हो जाएगा। इट मीन्स -36/48। सेकंड कितना है -5/12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स -20/48। थर्ड वाला दिया गया है -7/16, 16 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई, इट मीन्स 21/48। और लास्ट नंबर दिया गया है -9/24, -9/24 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। इसको भी न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -18/48। अब देखो गौर से कि सबका डिनोमिनेटर 48 हो गया, इसका मतलब कंपैरिजन न्यूमरेटर में होगा। और लिखना है हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा को पहले लिखना है। यहाँ पे सबसे छोटा क्या हो जाएगा -36। इससे बड़ा, इससे ग्रेटर कौन सा होगा तो -20, -21 होगा। उससे ग्रेटर -20 और सबसे ग्रेटर -18। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं -36/48, -21/48, -20/48, -18/48। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब सबके स्टैंडर्ड फॉर्म पे चले जाते हैं। हेंस -36/48 का स्टैंडर्ड फॉर्म कितना है -3/4, -21/48 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है -7/16, -20/48 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है -5/12 और -18/48 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है -9/24। अब बताओ, जैसे हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है -3/4 तो हम लोगों को एज इट इज दिया गया है। -7/19 ये -7/16 है, ये -7/16 ही दिया गया था। -5/12 5/-12 के फॉर्म में दिया गया था। और -9/24 9/-24 के फॉर्म में दिया गया था। ओके, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 3/-5, -7/10, -11/15 और -13/20। सबसे पहले सारे नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। 3/-5 है, न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करो, जिससे डिनोमिनेटर में से माइनस रिमूव हो जाए। तो -3 बाई कितना आ जाएगा 5। अब तो किसी के डिनोमिनेटर में माइनस नहीं है, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं। एलसीएम लो, एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 20, ये कितना आ जाएगा 5, 10, 15 और 20। सबका एलसीएम जब लोगे 5 से सबसे पहले 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, 5 4 जा 20। 2 से एक बार कर लेते हैं 1 1 3 और 2, 3 2 जा 6 2 जा 12, 5 जा 60, 60 आ जाएगा। अब 60 आ गया, इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले नंबर पे चलते हैं। फर्स्ट वाला नंबर कितना दिया गया 3/-5, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए तो -3/5, तो -3/5 है। 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअली हम लोगों का मेन जो मकसद होता है वो डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा 12 से। न्यूमरेटर का भी मल्टीप्लिकेशन 12 के साथ होगा, 12 3 जा 36/60। सेकेंड नंबर है -7/10, 10 को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 60 हो जाएगा। इट मीन 7 6 जा 42, वो भी माइनस का, और ये आ गया 60। थर्ड वाला नंबर है -11/15, 15 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 60 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 4 जा 44, माइनस का 44/60। और लास्ट जो नंबर दिया गया है वो -13/20, -13/20।
20 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 60 हो जाएगा, न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मीन्स कितना आ जाएगा 39/60। अब देखो गौर से कि सबका डिनोमिनेटर 60 हो गया, इसका मतलब कंपैरिजन न्यूमरेटर के बीच होगा, और जब न्यूमरेटर के बीच कंपैरिजन होगा और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे स्मॉलर को पहले चूज करेंगे। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट जो है -44, -39, -42 और -30, सबसे स्मॉलेस्ट -44 है। इससे ग्रेटर -42, इससे ग्रेटर -39, सबसे ग्रेटर -36। बातें समझ में आ रही है? अब बताओ, इसका मतलब हो गया -44/60, इससे ग्रेटर कौन? -42/60, इससे ग्रेटर -39/60, सबसे ग्रेटर -36/60। अब सबके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलते हैं। -44/60 को क्या लिखा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में? तो -11/15। -42/60 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? -7/10। -39/60 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? तो -13/20। और -36/60 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? -3/5। तो यही तो हम लोगों का आंसर होगा। अब जिस ऑर्डर में हम लोगों को दिया गया हम लोग उसी ऑर्डर में लिख लें। सबसे फर्स्ट क्या आएगा? -11/15, ऐसा एज इट इज हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया था। -7/10, -7/10 ही दिया गया था। -13/20 एज इट इज -13/20 ही था। और -3/5 ये क्या था? 3/-5 था। यही हम लोगों का क्या हो गया? आंसर आ गया। -11/15, -7/10, -13/20 और सबसे लास्ट में 3/-5। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया -4/7, -9/14, 13/-28, 23/42 माइनस का है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो सब तो सही है लेकिन एक के डिनोमिनेटर में माइनस है, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। 13/-28, -1 से न्यूमरेटर को भी और -1 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। -13/28 आ गया। अब सबके सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 7, 14, 28 एंड 42 यहीं पे ले लो। 7, 14, 28 और 42 7 से करेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42। 2 से ले लो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 7 जा 84। ये एलसीएम कितना आ गया? 84 आ गया। फर्स्ट वाला नंबर पे चलते हैं। फर्स्ट वाला नंबर दिया गया -4/7, तो -4/7। अब 7 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 84 आ जाएगा? एक्चुअली हम लोगों को डिनोमिनेटर सेम करना है तो 12 से, यहाँ भी 12 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं -48/84। सेकेंड वाला नंबर क्या है? -9/14। 14 को कितना से मल्टीप्लाई करें थे 84? तो 6 से, ये भी आ गया 6 से। इट मीन्स -54/84। थर्ड वाला नंबर दिया गया -13/28। 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, न्यूमरेटर में भी अकॉर्डिंग टू रूल 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 39 बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा? 84। और लास्ट जो नंबर है वो है -23/42, तो -23/42 अगर 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। इट मीन्स कितना आ जाएगा? -46/84। अब देखो गौर से कि सबका डिनोमिनेटर क्या हुआ? 84 आ चुका है। कंपैरिजन न्यूमरेटर में होगा। क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा रहा है, इसका मतलब सबसे छोटा वाले को पहले लेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट का जब कंपेयर करेंगे तो 54 माइनस का सबसे स्मॉलेस्ट होगा तो -54। इससे ग्रेटर कौन होगा? तो -48। उससे ग्रेटर -46, सबसे ग्रेटर -39। अब इसी को अगर हम ऐसे लिखें -54/84, इसके नीचे भी 84, ये भी 84 और ये भी 84। क्या कोई चेंजिंग आने वाला है? एज इट इज रहेगा। अब हम लोग लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो किसका क्या है। यहाँ पे फर्स्ट वाला का जब कंपेयर करते हैं -54/84, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? -9/14। इससे ग्रेटर -48/84 है,
इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, -4/7। -46/84 है, ये कितना हो जाएगा, -23/42। और -39/84 है, ये क्या हो जाएगा, -13/28। अब क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, हेंस -9/14 एज इट इज लिखा हुआ है, -4/7 एज इट इज लिखा हुआ है, -23/42 ये भी ऐसे ही लिखा हुआ है, और -13/28 लिखा हुआ है, 13/-28। यही हम लोग का फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा वो क्या होगा, -9/14, उससे ग्रेटर -4/7, उससे ग्रेटर -23/42, और सबसे ग्रेटर क्या होगा, तो 13/-28। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया कि अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन बनाए हैं वैसा इसको भी बनाएंगे। उसमें हम लोगों से असेंडिंग में पूछ रहा था, इसमें डिसेंडिंग पूछ रहा है। इसका भी क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया -2, -13/6, 8/-3 एंड 1/3। इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करो कि डिनोमिनेटर क्या है, माइनस है इसके डिनोमिनेटर में, पहले इसको हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 8/-3 है, -1 से न्यूमरेटर को भी और -1 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आ जाएगा, -8/3 आ जाएगा। फर्स्ट कितना दिया गया, -2। अब बताओ -2 को अगर -2/1 कर लें तो कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं। अब सबका एलसीएम लो, एलसीएम ऑफ 3, 3 एंड 6, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब साइड में एलसीएम कर लेना, -2/1, 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी डिनोमिनेटर 3 आएगा। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू रूल न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, माइनस का बाई 3। सेकेंड वाला नंबर है -13/6, 6 को अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, ये आ गया -13/6। थर्ड वाला है -8/3, 3 को कितना से मल्टीप्लाई करें, 6, तो 2 से। अकॉर्डिंग टू रूल न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मीन्स -16/6। और लास्ट वाला कितना दिया गया, 1/3। 1/3 है, 1/3 नहीं बल्कि हाँ 1/3 ही है, 1/3 है। 3 को कितना से मल्टीप्लाई, 2 से, तो 2 से इसको भी कर दो, कितना आ जाएगा, 2/6। अब गौर से दिखने पे पता चलता है कि सबका जो है वो डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। इसका डिनोमिनेटर कितना हो गया, यहाँ पे देखो 6 6 6 तो आ गया, लेकिन इसका डिनोमिनेटर 3 है। यहाँ पे जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इट मीन्स 6 2 जा 12, अब बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं, सबका डिनोमिनेटर क्या हुआ, 6 आ गया। अब हम लोग न्यूमरेटर को कंपेरिजन करते हैं। तो डिसेंडिंग में लिखना है तो हम लोग को सबसे पहले बड़ा लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, 2 है। सारे नंबर में जब न्यूमरेटर को कंपेयर करोगे तो 2 सबसे ग्रेटर है। उसके बाद -12, उसके बाद -13, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, -16 आएगा। अब बताओ 2 को हम 2/6 भी तो लिख सकते हैं, -12/6 लिख सकते हैं, -13/6 लिख सकते हैं, -16/6 लिख सकते हैं। अब सबका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 2/6 का ये 1/3 है, -12/6 का -2 है, -13/6 का -13/6 ही है, और -16/6 का -8/3 है। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं हेंस जो क्वेश्चन में दिया गया था 1/3 1/3 ही था, -2 -2 ही था, -13/6 -13/6 ही था, और -8/3 8/-3 था। यही हम लोगों का फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर होगा। सबसे ग्रेटर होगा 1/3, इससे स्मॉलर होगा -2, उससे स्मॉलर होगा -13/6, और सबसे स्मॉलेस्ट होगा 8/-3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की 2 पे, जिसमें दिया गया है -3/10, 7/-15, -11/20, 7/-30। सारे क्वेश्चन में देखने पे 2 नंबर ऐसा आपको नजर आ रहा है जिसमें डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस है, इसको प्लस करना पड़ेगा, नहीं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं माना जाएगा। ये है 7/-15, -1 से न्यूमरेटर को भी -1 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा, -7/15। और सेकेंड वाला नंबर कितना है, 17/-30, न्यूमरेटर को भी -1 से डिनोमिनेटर को भी -1 से,
ये कितना आ जाएगा -17/30। अब सारा नंबर का डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। अब सबको एलसीएम लो। एलसीएम ऑफ 10, 15, 20 एंड 30। 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया और 30। कितना से करें? 5 से अगर करें, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और ये कितना आ जाएगा 6 5 जा 30। 2 से ये आ जाएगा 1 3 2 और ये 3 से भी एक बार हो जाएगा 1 1 2 1, 3 2 जा 6 2 जा 12, 5 जा 60। एलसीएम कितना आ गया 60। फर्स्ट नंबर दिया गया -3/10। 10 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई, इट मीन्स -18/60। सेकेंड नंबर है 7/-15। इसका मतलब क्या हो गया -7/15। 15 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 4 जा 28, माइनस का 28/60। थर्ड है -11/20, -11/20। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 3 जा 33, माइनस का 33, अब 23 जा 60। और लास्ट में कितना दिया गया? सबसे लास्ट नंबर दिया गया है -17/30, -17/30। 30 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, इट मीन्स माइनस का 34/60। अब देखो सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया 60 हो गया, और क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इट मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ा वाला नंबर चूज करना पड़ेगा। तो सबके न्यूमरेटर से सबसे बड़ा कौन सा है? तो -18 सबसे बड़ा है, हम लोग लिख सकते हैं कि -18। उससे स्मॉलर -28, उससे स्मॉलर -33, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन है -34। अब इसी को तो लिख सकते हैं -18/60, -28/60, -33/60, -34/60। बातें समझ में आ रही है? अब चलो सबका स्टैंडर्ड फॉर्म चलते हैं। -18/60 को क्या लिखा जाएगा -3/10, -28/60 को क्या लिखा जाएगा -7/15, -33/60 को क्या लिखा जाएगा -11/15, और लास्ट में दिया गया -34/60, इसको क्या लिखा जाएगा -17/30। अब जैसा क्वेश्चन का फॉर्मेट है वैसा हम लोग लिख लेते हैं, हेंस -3/10 एज इट इज है। -7/15 को 7/-15 क्वेश्चन में दिया गया था। ये -11/20 है, ये -11/20 है, ये हम 11/15 क्यों लिख लिए? ये क्या है 20 है, -11/20। और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा -17/30, ये 17/-30 दिया गया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सबसे ग्रेटर क्या हो जाएगा 3/10, -3/10, उससे ग्रेटर सॉरी उससे स्मॉलर तो 7/-15, उससे ग्रेटर सॉरी उससे स्मॉलर -11/20, और सबसे स्मॉलेस्ट कितना दिया गया 17/-30। यही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है -5/6, -7/12, -13/18, 23/-24। इसमें सब क्वेश्चन को गौर से देखते हैं तो सब तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आ रहा है, बस एक को छोड़ के, एक का डिनोमिनेटर माइनस है, उसको जरा पॉजिटिव कर ले। 23/-24, न्यूमरेटर को भी -1 से और डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा -23/24। अब सबका एलसीएम लो। एलसीएम ऑफ 6 12 18 एंड 24, 6 12 18 एंड 24। 2 से करेंगे ये 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से एक बार और लग जाएगा, 3 3 9 और 6। 3 से करो 1 1 3 2, 3 2 जा 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। एलसीएम कितना आ गया 72 आ गया। फर्स्ट वाला नंबर कितना दिया गया -5/6, इसका मतलब डिनोमिनेटर को क्या करना है 72 करना है, तो -5/6 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा 60/72। सेकेंड दिया गया -7/12, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 62 आ जाएगा, तो 6 न्यूमरेटर में भी आ जाएगा, इट मीन्स 42/72। थर्ड वाला दिया गया -13/18, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाएगा, 4 से इसको भी न्यूमरेटर को भी कर दो,
13 4 जा 52/72 और लास्ट कितना दिया गया -23/24। 24 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 होगा। अकॉर्डिंग टू रूल न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 69 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 72। अब हम लोग को क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा रहा है, तो डिनोमिनेटर गौर से देखो कि सबका 72 हो चुका है, इट मीन सब सेम हो चुका है। अब न्यूमरेटर में कंपैरिजन करेंगे, जो बड़ा वही बड़ा, जो छोटा वही छोटा। यहाँ पे सबसे ग्रेटर कौन सा हो जाएगा, ग्रेटेस्ट जो है वो हो जाएगा माइनस का 42, -42। इसके बाद -52, इसके बाद -60 और सबसे छोटा क्या हो जाएगा -69। इसको अगर हम -42/72 लिख लें, ये भी 72, इसके डिनोमिनेटर में भी 72 और इसके डिनोमिनेटर में भी 72, हम लोग फाइनली कह सकते हैं हेंस। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, -42/72 का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो -7/12 है। -52/72 का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो -13/18 है। -60/72 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो -5/6 है और -69/72 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो -23/24 है। अब क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। हेंस ये कितना है, सबसे पहले -7/12 एज इट इज क्वेश्चन में था, -13/18 एज इट इज क्वेश्चन में था, -5/6 एज इट इज क्वेश्चन में था और -23/24 के बदले 23/-24 लिखा गया था और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा।